शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भावयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 21वां अध्याय, जिसमें कि हमको कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन श्रवण करने को मिलेगा। पिछले अध्याय तक हमने भक्त प्रहलाद जी की कथा को श्रवण किया। आज हम आगे बढ़ते हैं। श्री पाराशर जी बोले, सहलाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी के बाल बास्कल तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे, और विरोचन के यानी कि विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्यक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनि, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु, कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री दोनों के पुत्र द्विमुर्धा, सांबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचित्त थे। ये सब दोनों के पुत्र विख्यात थे। स्वरभानु की कन्या वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात थी। वैश्वानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्रियां थी। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की भारिया हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पोलोम और कालकेय कहलाए। इनके सिवा विप्रचित्त के सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शालिया, बलवान, नभ, महाबली, बातापी, नमोची, इलवल, खस्रिम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य वक्त्र योधी यानी कि योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान यानी कि तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की सुकी, सियनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और मृगधृका ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। सुकी से सुक, उलूक एवं उलूके यानी कि उलूकों के प्रति पक्षी, काक आदि उत्पन्न हुए तथा सियने सी सियन, बाज, भासे से भास और गृधधृका से गिद्धों का जन्म हुआ यानी कि गिद्धों का जन्म हुआ। सूचि से जल के पक्षीगण और सुग्रीव से अश्वा, उष्ट्र और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यहाँ ताम्रा का वंश कहा जाता है। विनीता के गरुड़ और अरुड़ ये दो पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ संपूर्ण गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्रह्मण, सुरसा से सहस्त्र सर्प उत्पन्न हुए, जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक सिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और कद्रु पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्त्र यानी कि सहस्त्र सर्पों ही हुए, जो गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेक उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवशगण है। वे सभी बड़े बड़े दाढ़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया। सुरभि से गौ और महिष आदि उत्पत्ति हुई तथा ईरा से वृक्षलता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए।
खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्ठा ने अति समर्थ गंधर्व को जन्म दिया। वे सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र और पौत्रादि हुए। हे ब्राह्मण, यह स्वरोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुड़ यज्ञ हुआ, उसी में ब्रह्मा जी होता थे। अब उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठा, पूर्व मनवंतर में जो सप्तर्षिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानव आदि के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसी की सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। यही उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्था एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को यह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ सोच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े सोच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उनकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहाँ हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष के कुछ ही महीने यानी कि कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपने सैया पर लेट गई। उस समय निंद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 गर्भों में विभक्त हो गया और भी ना मरा, यानी कि वो नहीं मरा, तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े कर दिए और वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उसे कहा था कि माँ रोधी मता, यानी कि मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। वे 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। इसी के साथ 21वां अध्याय समापन होता है।